अनुवाद एवं तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। श्री चैतन्य महाप्रभु ने विचार किया, जब तक लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे वे विनिष्ट हो जाएंगे। इसलिए कृपालु महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया। पर्याय संख्या 11 का अनुवाद। यदि कोई व्यक्ति मुझे एक सामान्य सन्यासी मानकर भी नमस्कार करता है तो उसके सांसारिक दुख घट जाएंगे और अंततः उसे मुक्ति प्राप्त होगी। तात्पर्य। श्रीमद् भागवतम 12:3-51 में कहा गया है, कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम रजेत। हरे कृष्ण मंत्र या कृष्ण नाम का कीर्तन करने मात्र से ही मनुष्य मुक्त हो जाता है और अपने घर भगवत धाम वापिस चला जाता है। यह कृष्ण भावना चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही प्राप्त की जानी चाहिए। जब तक कोई श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके पार्षदों को सफलता के एकमात्र साधन नहीं स्वीकार करता, तब तक उसे पूर्ण कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी विचार से महाप्रभु ने संन्यास स्वीकार किया, क्योंकि तभी लोग उनका सम्मान करेंगे और शीघ्र ही कृष्ण भावनामृत के स्तर तक उठ सकेंगे। चूंकि चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं कृष्ण हैं, उन्होंने कृष्ण भावनामृत आंदोलन का सूत्रपात किया, अतः उनके कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के दिव्य स्तर को प्राप्त नहीं कर सकता। पर्याय संख्या 11 का तात्पर्य। कृष्ण इतने दयालु हैं कि वे सदैव बद्ध जीवों को भौतिक स्तर से मुक्त करने के विषय में ही सोचा करते हैं। इसलिए कृष्ण अवतरित होते हैं, जैसे कि भगवद गीता 4:7 में स्पष्ट उल्लेख है, यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारताभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब जब और जहां जहां धर्म की हानि होती है और धर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतरित होता हूं। कृष्ण सदा ही जीवों की कई प्रकार से रक्षा करते हैं। वे स्वयं आते हैं, वे अपने अंतरंग भक्तों को भेजते हैं और अपने पीछे भगवत गीता जैसे शास्त्र छोड़कर जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि लोग माया के बंधन से मुक्त होने के आशीर्वाद का लाभ उठा सकें। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसीलिए संन्यास ग्रहण किया, जिससे उन्हें सामान्य सन्यासी मानने वाला कोई मूर्ख भी उनका सम्मान करे और उसका भौतिक दुख घट सके।
और वह माया के बंधन से छूट सके। इस संबंध में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती बताते हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्री राधा और कृष्ण के संयुक्त रूप है। महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। अतः जब मूर्खों ने महाप्रभु को सामान्य व्यक्ति समझकर उनका अनादर करना शुरू किया तो कृपालु महाप्रभु ने इन अपराधियों का उद्धार करने के लिए संन्यास ले लिया, जिससे ये लोग उन्हें सन्यासी मानकर उनको नमस्कार करें। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन सामान्य लोगों पर इतनी महान कृपा प्रदान करने के लिए संन्यास ग्रहण किया जो उन्हें साक्षात राधा कृष्ण रूप में नहीं सराह सके। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है और यहाँ इस्कॉन गुरुग्राम में रविवार के दिन चैतन्य चरितामृत का क्लास रखा जाता है। बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल से एकमात्र मंदिर होगा जो संडे को सीसी का क्लास होता है। इट्स वेरी गुड। हम लोग सब चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, गौड़िया वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हैं, हमारा परम सौभाग्य है। और जो गौड़िया वैष्णव सिद्धांत है ये उच्चतम सिद्धांत है, टॉप मोस्ट फिलॉसफी, सबसे आसान तरीके में चैंटिंग, डांसिंग, फेस्टिंग और बिना योग्यता को देखते हुए हर किसी के लिए उपलब्ध है, ओपन फॉर एवरीवन। तो ये महाप्रभु की विशेष कृपा है हम सब पे। तो इस अध्याय में जो कि आदि लीला का 8वां अध्याय है, इस अध्याय का नाम है लेखक का कृष्ण तथा गुरु से आदेश प्राप्त करना। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी को वृंदावन में सभी वैष्णव उनसे निवेदन करते हैं कि वो चैतन्य महाप्रभु की अंत लीला के विषय में बताएं, क्योंकि उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी जी से प्रतिदिन वो सुनते थे राधा कुंड में महाप्रभु की अंत लीलाओं के विषय में, और उसको उन्होंने बोला आप इसका लिपिकरण कीजिए। और उस समय कृष्णदास कविराज जी की आयु 90 वर्ष की थी, बहुत बूढ़े थे, आंखों से दिखाई नहीं देता, हाथ पैर हिलते थे। आगे जाके इसका वर्णन आएगा। लेकिन उससे पहले इस अध्याय के पहले कुछ श्लोकों में कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी बहुत करुणावश ये स्थापित कर रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हैं और इस कलयुग में महाप्रभु की शरण लिए बिना और कोई उपाय नहीं है। ये अलग अलग श्लोकों से वो बोल रहे हैं और ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग तर्क दे रहे हैं कि इस बात को समझें। अधिकांशतः जो उत्तरी भारत के हम लोग हैं, आप इसे कितने लोग जानते थे कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है? प्रभुपाद जी के आंदोलन से जुड़ने से पहले कि जानते थे महाप्रभु स्वयं भगवान है? कोई नहीं जानता था। ज्यादा से ज्यादा मैं इतिहास की पुस्तकों में पढ़ा था कि 16वीं शताब्दी में कुछ भक्ति आंदोलन शुरू हुआ था। एक बंगाल के भक्त थे जिनका नाम चैतन्य महाप्रभु ऐसा कहा जाता है। थोड़ा सा 2-3 पैराग्राफ का डिस्क्रिप्शन बस, उसी को मानते थे। लेकिन यहाँ महाप्रभु जी के आंदोलन में आने के बाद मालूम चला अरे भाई ये तो स्वयं भगवान है और बहुत ही विशेष अवतार है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। कृष्ण को रसिक शेखर कहा जाता है, लेकिन ये तो रसिक शेखर से उनसे भी ऊपर है। बिकॉज कृष्ण में थोड़ी सी, हालांकि वो पूर्ण है, लेकिन अपनी स्वेच्छा से वो स्वराट है, कुछ अपूर्णता अपने में रखी। पूर्ण का मतलब है उसमें सब कुछ हो, पूर्णता भी हो और अपूर्णता भी हो तभी वो पूर्ण है ना। थोड़ा समझ नहीं आता, पूर्ण है लेकिन कुछ अपूर्णता होगी तभी अपूर्ण होंगे। तो उन्होंने बोला नहीं, अपूर्णता क्या है कि मैं राधा रानी के भाव को समझ नहीं पा रहा, क्या उनके प्रेम की महिमा है, कैसे उस प्रेम की महिमा के आधार पर मेरे माधुर्य का आस्वादन करती हैं और उस माधुर्य का आस्वादन करके कैसे उनका आनंद मेरे आनंद से भी ज्यादा है ना, कैसे, ये उनको मालूम नहीं था। तो इसके लिए उन्होंने राधा रानी की प्रेम को, महाभाव को स्वीकार किया और बने चैतन्य महाप्रभु। और ये बिल्कुल अचिंत्य है कि श्री कृष्ण और राधा दोनों सनातन रूप से अलग अलग भी हैं, हालांकि दोनों एक ही आत्मा है, और सनातन रूप से महाप्रभु भी युगल रूप में है। सनातन रूप से कृष्ण की ये इच्छा है कि मैं राधा कृष्ण के प्रेम का आस्वादन करूं, और सनातन रूप से वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में भी है, राधा रानी के प्रेम का आस्वादन कर भी रहे हैं। ये अचिंत्य है ना, यही तो भगवान है। भगवत तत्व अचिंत्य है तभी वो भगवत तत्व है। तो चैतन्य महाप्रभु यहां पर अवतरित हुए विशेष प्रावधान के साथ कि वो हमें वो देना चाहते थे जो अभी तक किसी अवतार ने नहीं दिया, व्रज का प्रेम, है ना। जय श्री श्री राधा दामोदर जी की, श्री श्री गौ नेता की, व्रज का प्रेम देने आए हैं। और
महाप्रभु का अवतरण होता है ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बारी, और ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है? 24 घंटे कितने हैं उनके? हाउ मेनी ईयर्स? 4.3 बिलियन ईयर्स। ये उनके 12 घंटे हैं, 12 घंटे हैं दिन, रात्रि भी 12 इतने की। 860 करोड़ साल में एक बारी केवल कृष्ण आते हैं, और 860 करोड़ सालों में एक बारी चैतन्य महाप्रभु आते हैं। और जब महाप्रभु आते हैं तो तब वृंदावन के, गोलोक वृंदावन के द्वार खुलते हैं, और गोलोक वृंदावन के द्वार खुले हैं बद्ध जीवों के लिए केवल 10,000 वर्षों के लिए। तो इन 10,000 वर्षों में जिसको गोलोक वृंदावन जाना वो जा सकता है, उसके बाद ये द्वार बंद हो जाएंगे, फिर किसी की मुक्ति हो जैसे वैकुंठ लोकों तक जाएगा वो। तो चैतन्य महाप्रभु कृपा से गोलोक वृंदावन के द्वार खुलते हैं, और हम अपराधी से अपराधी व्यक्ति भी बहुत आसानी से केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, अपराधी से अपराधी, अधम से अधम व्यक्ति, मलेश यमन, कोई भी सीधा गोलोक वृंदावन जा सकता है अगर वो महाप्रभु की शरण ग्रहण करे। तो ये बात जब हम सुनते हैं और जानते हैं तो इतना आसानी से विश्वास नहीं होता है ना, मजाक सा लगता है, इतना थोड़ी है। और आजकल तो बहुत सी संस्थाएं हैं, और हर संस्थाएं अपने अपने किसी गुरु को भगवान बना के घूम रही हैं, है ना। ठीक है, आप लोग भी सेंटिमेंटल हैं, आपने चैतन्य महाप्रभु को भगवान माना लिया, बोलो ठीक, कोई बात नहीं, हर कोई अपना भगवान लेके घूम रहे हैं, जिसको जहां श्रद्धा है, ठीक है ना। और पीछे कुछ समय पहले इलस्ट्रेटेड वीकली मैगजीन ने एक सर्वे किया था कि आजकल भगवान नंबर 1 कौन चल रहे हैं। इतने भगवान है मार्केट में, तो आप गेस कर सकते हैं कौन चल रहे थे, हैं? साईं बाबा चल रहे थे, नंबर 1 गॉड, है ना। कभी साईं बाबा हो जाते हैं, कभी खाटू श्याम जी हो जाते हैं, तो एक कंपटीशन चलता रहता है। लेकिन महाप्रभु स्वयं भगवान हैं। तो कोई पूछ सकता है कि आप लोग भावुक लोग हैं, आप लोग भगवान बोल रहे हैं ऐसा, तो वास्तव में क्या प्रमाण है आपके पास कि महाप्रभु स्वयं भगवान है? क्या वो सेफ भगवान है? कोई कुछ लोग भावुक होकर गलत भगवान के चक्कर में फंस जाएं, फिर अपना शोषण करवाएं। तो हम लोग यहां पर हैं, तो चैतन्य महाप्रभु सेफ भगवान है ना, SAFE, सेफ है वो, हम लोग यहाँ पे सेफ है। तो इस सेफ के एक्रोनिम से हमने कुछ कहा कि सेफ है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं है, भगवान है। तो इसका प्रमाण S से मिलता है, यानी कि स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स, शास्त्रों का प्रमाण है कि स्वयं कृष्ण जो चैतन्य महाप्रभु हैं स्वयं भगवान है। बहुत से शास्त्रों का प्रमाण है ना। एक भक्त ने कंपाइल किया था, लगभग 150 से ऊपर प्रमाण थे ना, कि अलग अलग उपनिषदों में, अलग अलग पुराणों में। तो कुछ है प्रसिद्ध श्लोक, कौन कौन से हैं भगवान महाप्रभु के भगवान होने के प्रमाण, कौन कौन से हैं? में कोई बोले महाप्रभु भगवान है, बताइए कौन सा है श्लोक? यस, हाँ, कृष्ण वर्णम त्रिषा कृष्णम संग पांगस्तु पार्षदम यज्ञ संकीर्तने प्राय यजंते ही सुमेधसा। और कौन सा प्रमाण है? नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। ये शास्त्रों का प्रमाण चाहिए, ये शास्त्र का प्रमाण नहीं है। ये रूप गोस्वामी जी ने लिखा उनको देखकर। और कौन से पुराणों में, उपनिषदों में कौन सा आता है? वायु पुराण में आता है। क्या आता है? हाँ हाँ, बहुत सुंदर। मायापुरी संकीर्तन आरंभ सची सुता, भगवान की मां का नाम बताया गया है, मायापुर का स्थान बताया गया है। इसी ढंग से पद्म पुराण में आता है, सप्तमे पद्म पुराण में आता है, कलई प्रथम संध्यायम गौरांग अहम मही तले भागीरथी तटे रम्ये भविष्यामि सची सुता। बता रहे हैं कि कलियुग की पहली संध्या में मैं पृथ्वी में प्रकट होऊंगा गंगा के तट पर, और मैं सच्ची देवी का पुत्र होऊंगा, और मेरा जो रंग होगा, कांति होगी, वो गौर वर्ण की होगी। इसी ढंग से व्यास देव जी ने जब विष्णु सहस्त्रनाम की रचना की तो उसमें बहुत सुंदर श्लोक आता है, सुवर्ण वर्ण हेमांगो वर्णांग चंदनागधि संन्यात कर क्षमा शांता निष्ठा शांति परायणा। विष्णु सहस्त्रनाम में चैतन्य महाप्रभु को नामों का वर्णन आता है। चैतन्य उपनिषद है, अथर्ववेद में है, कई स्थानों पर चैतन्य महाप्रभु का नाम आता है। ये गोपनीय है। और महाप्रभु स्वयं भगवान हैं, लेकिन वो भक्त के रूप में आए और उन्होंने अपने आप को छिपा के रखा। इसको कहते हैं क्षण अवतार। इसलिए छिपा के रखा क्योंकि वो भक्त के रूप में आए और महाप्रभु ने देखा कि आगे कलयुग आने वाला है
और कलयुग में एक साधारण व्यक्ति बोले कि मैं भगवान हूं, हर कोई मान ले, कैसे माने भगवान है? इसलिए बोला नहीं मैं भगवान नहीं हूं, है ना। हालांकि महाप्रभु ने अपने आप को छिपा के रखा। अभी भी जब भी हर 6 साल में अर्ध कुंभ होता है प्रयाग में, और हम जब अपने कैंप में जाते हैं इस्कॉन के, और हैरानी की बात है जब जब भी हम कुंभ में होता है, पिछले 12-13 साल से हम देख रहे हैं, हमारे कैंप के आसपास कई महाप्रभु घूम रहे होते हैं कई चैतन्य महाप्रभु के कैंप्स होते हैं जो अभी भी क्लेम कर रहे हैं कि वो चैतन्य महाप्रभु है और हम कलयुग के अवतार हैं। देखिए इतना मतलब कि दुस्साहस है कलयुग के लोगों में। हालांकि महाप्रभु ने अपने को छिपा के रखा, और जब वो ओपनली डिक्लेयर कर रहे तो पता नहीं कितने ही महाप्रभु गली गली में घूम रहे होते हैं। तो इसलिए महाप्रभु ने अपने आप को छिपा के रखा था। लेकिन साथ ही साथ महाप्रभु ने यह भी आदेश दिया था कि मेरे अप्रकट होने के बाद पृथ्वी चाहते नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हईबे मोर नाम। पृथ्वी के कोने कोने में, नगर नगर, गांव गांव में मेरे नाम का प्रचार होना चाहिए। कोई बोले ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि महाप्रभु के अवतरण होने का जो मुख्य प्रयोजन यही था कि कलयुग के जो अधम पतित जीवों का उद्धार हो सके। तो जब तक हम उनकी शरण ग्रहण नहीं करेंगे, यहां पे श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, इसके अलावा और कोई साधन नहीं है कृष्ण भावनाभावित होने का, और कोई साधन नहीं है अपने जीवन में असली सुख और आनंद प्राप्त करने का। केवल महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की शरण है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि सब जगह मेरे नाम का प्रचार हो। चैतन्य महाप्रभु का बहुत विशेष अवतार है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, और राधा कृष्ण के प्रेम की महिमा, भगवान कृष्ण के नाम की महिमा, ब्रज धाम की महिमा सभी शास्त्रों में उदित है। फिर भी हम देखते हैं कि कृष्ण प्रेम बहुत कठिनाई से मिलता है। मनुष्य नाम शस्त्रेषु कश्चिद यति सिद्धे यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिद माम वेति तत्वतः। कृष्ण को तत्व से जानना, उनके प्रेम को समझना बहुत कठिन है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मनुष्य है, बदजीव है, उसे कई अपराध होते रहते हैं, और जब अपराध होते हैं वो राधा कृष्ण के प्रेम से वंचित हो जाता है। तो लगभग असंभव है ब्रह्मा जी जैसे जीव के लिए कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना। लेकिन वही कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं तो ये प्रेम बहुत ही सुलभ करवा देते हैं सभी जीवों के लिए, वो भी कलयुग के जीवों के लिए बहुत ही सुलभ। और अगर कोई व्यक्ति अपराधों से भरा हुआ भी है, कोई कलयुग में मानसिकता बहुत खराब है, और हम कलई दोष निधि राजन, दोषों के सागर में पड़े हुए हैं, और श्वास श्वास में हम पाप और अपराध करते हैं, तो ऐसे जीव का कैसे उद्धार हो सकता है? लेकिन अगर कोई सिंसियर है, प्रभुपाद जी कहते हैं, कोई निष्ठावान है और बड़ी गंभीरता से चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की शरण ग्रहण करता है, तो निश्चित रूप से वो इसी जीवन में कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकता है। हरि बोल। ये बहुत ही सुनहरे अवसर है, एक सुनहरे अवतार के द्वारा। इससे बढ़िया अवसर हो कोई प्राप्त नहीं होगा। गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की केवल शरण ग्रहण करने से, है ना। नित्यानंद प्रभु को चैतन्य महाप्रभु ने बोला जगन्नाथपुरी में, उनको एक स्थान कोने में ले गए और बोले देखो तुम यहां पे मत आया करो, मैं तो सन्यासी हूं, मैं तो अब ज्यादा प्रचार नहीं कर पाऊंगा, जितना प्रचार मैं कर सकता हूं उससे ज्यादा आप घर घर जाके गृहस्थ आश्रम में जाके प्रचार कर सकते हैं। तो आप गृहस्थ आश्रम में जाइए और पूरे बंगाल और उड़ीसा में खूब प्रचार कीजिए। नित्यानंद प्रभु बोला जैसा आपका आदेश, और नित्यानंद प्रभु निकल पड़े जगन्नाथपुरी से बंगाल के लिए। और उनको बोला था कि आप राधा कृष्ण की महिमा स्थापित करें, लेकिन नित्यानंद प्रभु क्या बोलने लगे, कहो गौरांग बोलो गौरांग, लहो गौरांगे नाम रे, जे जना गौरांग भाजे से हमारा प्राण रे। कहो गौरांग लहो गौरांग, लहो गौरांग नाम रे, जे जना गौरांग भाजे से हमारा प्राण रे। तो नित्यानंद प्रभु घर घर जा रहे हैं, गांव गांव में जा रहे हैं, सबको ये नहीं बोल रहे राधा कृष्ण भजो, क्या बोल रहे हैं, गौरांग महाप्रभु को भजो, गौरांग महाप्रभु का नाम लो। और बोले कि हे जीवो आप क्या ढूंढ रहे हो, सुख ढूंढ रहे हो, आनंद ढूंढ रहे हो। इस संसार में पति जी क्या ढूंढ रहे हैं, आनंद ही तो ढूंढ रहे हैं। बोले तुम आनंद ढूंढ रहे हो, आनंद के लिए अलग अलग से कार्य कर रहे हो, इतना प्रयास कर रहे हो, और हर जगह आपको क्या मिल रही है, निराशा ही निराशा। आपने
अपने व्यक्तिगत जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति देखा है जिसने बोला हो प्रभु जी, माता जी, मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूं? देखा है? आप गूगल में सर्च कर लीजिए फुली सेटिस्फाइड पर्सन, कोई नहीं मिलेगा आपको, कहीं नहीं मिलेगा। नित्यानंद प्रभु यही कह रहे हैं, कहीं नहीं मिलेगा आपको। लेकिन अगर आपको असली आनंद चाहिए, है ना, जैसे कि नरोत्तम दास ठाकुर जी भजन कर रहे हैं, आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी कृपा अवलोकन करो आमी बड़ो दुखी। ओ नित्यानंद प्रभु, आप तो प्रेम के आनंद में डूबे हुए हैं, बड़े सुखी हैं, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि कर दो, मैं बहुत दुखी हूं। इस संसार में ये एक्सेप्ट करना पहले, सबसे पहले कि मैं दुखी हूं, ये बहुत बड़ी सेल्फ रियलाइजेशन है। लोग मानते ही नहीं है कि मैं दुखी हूं। नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं सब फर्स्ट क्लास है, बढ़िया चल रहा है, बस कुछ गड़बड़ है, ठीक होने ही वाला है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। नहीं, मैं दुखी हूं, तभी मैं असली सुख की तलाश में हूं। तभी हम नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करेंगे, हाँ प्रभु नित्यानंद, आप नित्य आनंद में रहते हैं और नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं ये आनंद मैं आपके साथ बांट सकता हूं, आपको भी दे सकता हूं। तो आप में से कितने लोगों को नित्य आनंद चाहिए? चाहिए? जोर से बोलिए हरि बोल। और नित्यानंद प्रभु क्या बोल रहे हैं, क्या करना अगर आपको बिल्कुल चिंता मुक्त होकर हमेशा नृत्य करते रहना है, भगवान के प्रेम में डूबना है, तो नित्यानंद प्रभु केवल एक, सबसे एक निवेदन कर रहे हैं, मुंह में घास का तिनका डाल के उनके पांव पड़ के बोले बस क्या करो, बोलो जोर से गौरांगा। इतने से नहीं काम चलेगा। नित्यानंद प्रभु चाहिए कि वाह, वास्तव में आप चाहते हैं असली प्रेम, कि बोलिए गौरांगा। ये कहना है बस, नित्यानंद प्रभु खाली यही कह रहे हैं, है ना, कहो गौरांग, बोलो गौरांग, लोहो गौरांग रे नाम रे, जे जन गौरांग वजह से ही हमारे प्राण रे। हम नित्यानंद प्रभु के प्रिय बन जाएंगे। और गौरांग महाप्रभु कहते हैं कोई नित्यानंद प्रभु का नाम ले लेगा तो मेरे प्रिय बन जाएगा, है ना। नित्यानंद नित्यानंद। बस भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं कोई इस प्रकार से चिंता मुक्त होकर हृदय से गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को पुकारता है तो कृष्ण प्रेम देखते हुए आ जाता है, कौन पुकारा है भाई, और कृष्ण प्रेम उसके पीछे पीछे दौड़ता है, किसने पुकारा, गौरांग महाप्रभु, किसने पुकारा, नित्यानंद प्रभु, और कृष्ण प्रेम आपको उसको पकड़ लेता है ना। और यहां प्रेम है, आनंद है, प्रेमानंद सुखी। तो ये बहुत विशेषता है। जो राधा कृष्ण का प्रेम बड़े बड़े योगियों तपस्वियों को नहीं मिल पाता, वो केवल गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की शरण ग्रहण करने से वो प्रेम प्राप्त हो जाता है। चाहे हमारा हृदय कितने काम वासनाओं से अपराधों से भरा हुआ क्यों ना हो, अगर हम बहुत ही गंभीरता से नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु की शरण को ग्रहण करते हैं तो बहुत ही आसानी से ये प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। कृपया करके इस बात को समझने का, इसको अप्रिशिएट करने का प्रयास करें। कई बातें जब इतनी आसानी से मिल जाती हैं तो हम उसकी कदर नहीं करते, है ना। प्रभुपाद जी एक बारी बता रहे थे तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी को, दिस प्रोसेस इज सिंपल बट नॉट इजी। प्रोसेस बहुत सिंपल है लेकिन इजी नहीं है, क्योंकि इतना सिंपल है कि वी मिस इट, हम इसको मिस कर देते हैं। क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र, कोई बात नहीं, हो जाएगा ना। और ये बताया नहीं, शनिवार के दिन अमावस्या की काली रात को काले चने लेकर काली दाल के साथ काले कुत्ते के पीछे भागो, पीछे मुड़ के ना देखो, 7 दाने वहां डालो, 7 दाने यहाँ डालो, ये वो ठू ठान ठू ठू ये मंत्र बोलो, बोले हाँ ये इसमें बात है कुछ, है ना। और यहां बोला था क्या बोलो, बस क्या करो, केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो इतना सरल है ये। तो हमें क्या करना है, इसकी पूर्ण रूप से शरण ग्रहण करनी है। लेकिन जैसे कि इतना सब जानने के बाद भी अगर किसी को महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु विश्वास नहीं होता तो कृष्णदास कविराज जी बहुत दुखी होकर बोल रहे हैं उसका भक्ति करना असंभव है ना। जो चैतन्य महाप्रभु को मानता लेकिन कृष्ण को नहीं मानता, वो कृष्ण को मानता लेकिन चैतन्य महाप्रभु को नहीं मानता, बिल्कुल मूर्खता है। ये भी कह रहे हैं कि जो कृष्ण को मानता है लेकिन चैतन्य महाप्रभु को नहीं मान रहा, वो असुर है। किसका एग्जाम्पल देते हैं, वो पीछे पढ़ा होगा आपने पिछले रविवारों को,
किस? जरासंध का। जरासंध विष्णु को मानता था, सारे ब्राह्मणों को सत्कार करता था, लेकिन कृष्ण को नहीं मानता था। कितना दुर्भाग्यशाली है। 17 बारी उसने आक्रमण किया, हर बारी हरा दिया। हताश होकर जब वापस जाता था तो उसके साथी लोग उसको थोड़ी सांत्वना, कोई बात नहीं, ये तो विधि का विधान है, कर्म अच्छे नहीं चल रहे आपके, नहीं प्रयास करते रहो, है ना। भगवान सब कुछ देख रहे हैं, भगवान है, भगवान से ही हारे वो देख रहे हैं, प्रयास करते रहो, सफलता मिल जाएगी, है ना। विष्णु को मानता था लेकिन कृष्ण को नहीं मानता था। तो ये आसुरिक मानसिकता। इसी प्रकार से कोई कृष्ण को मानता है लेकिन महाप्रभु को कृष्ण के रूप में स्वीकार नहीं करता, उसको भी कृष्णदास कविराज जी कह रहे हैं वो असुर के समान है। तो इसलिए पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए कि हाँ, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हैं और नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम जी हैं, है ना। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता में कई उपदेश दिए। सबसे पहले उसके अलग अलग कैटेगरीज है। सबसे पहले बोला मैं तुम्हें बहुत ही गुह्य आदेश दे रहा हूं, गहरा संदेश। वो क्या है? कहां से शुरुआत की भगवान ने? गुह्य संदेश क्या है भगवत गीता का? हाँ जी, ये तो बहुत आगे हो गया। हाँ है नहीं, हाँ यस माता जी, ये तो गुह्यतम हो गया, आगे की सीधा 18वें चैप्टर में पहुंच गए। गुह्य संदेश यह है, अर्जुन को बताया कि तुम देह नहीं हो, देह के रहने वाले देही हो, तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। ये भी बड़ी आश्चर्य की बात है ना, बहुत आश्चर्य की बात है। इस काम में आने से पहले हमें भी नहीं पता था। अच्छा, अरे शरीर नहीं आत्मा हूं, अच्छा बहुत बड़ी बात है। और किसी के पास चले जाओ, आप चले जाइए यूनिवर्सिटीज में, हम कॉलेजेस में देते हैं, लोग हैरान हो जाते हैं, है ना। हम कॉर्पोरेट सेक्टर में कर रहे थे, सेमिनार दे रहे थे, वहां का डीजीएम आ गया, उसकी आयु 50 वर्ष की थी। मतलब 50 वर्ष के बाद मुझे मालूम चला मैं कौन हूं, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। तो ये गुह्य संदेश है। उसके बाद भगवान थोड़ा और आगे बढ़े और गुह्यतर संदेश दिया। गुह्यतर संदेश क्या है? कि शरीर में आत्मा भी है और परमात्मा भी है। सर्व से चाहम हृदय सन्निविष्टो मता स्मृति ज्ञान अपोहनम च, कि मैं परमात्मा के रूप में आपके हृदय में बैठा हूं। और गुह्यतम संदेश क्या है? मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करो, कि मेरे श्याम सुंदर रूप में मेरा चिंतन करो, है ना। मैं ही परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूं। ये गुह्यतम संदेश है। यहां भगवत गीता समाप्त हो गई, लेकिन इसके बाद एक और गुह्य संदेश है, गुह्यतम से भी गुह्यतर। वो क्या है? हो गया वो तो। गुह्यतम से भी गुह्यतर कौन सा संदेश है? कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। ये गुह्यतम से भी गुह्यतर है, लेकिन इस गुह्यतम से गुह्यतर से भी एक और गुह्यतर संदेश है। गैस करो, आप तो कर लेंगे गैस आप। हाँ, नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम है। यस, कोई महाप्रभु को फिर भी स्वीकार कर लेगा, लेकिन नित्यानंद प्रभु की गतिविधियों को देख कोई नहीं मानेगा ये बलराम जी है। वो अवधूत है एकदम। कभी भी गंगा में कूद जाएंगे, मगरमच्छ के ऊपर बैठ जाएंगे, कभी नग्न अवस्था में घूमने लग जाएंगे, कभी किसी कन्या के पास जाएंगे मुझसे विवाह कर लो, कभी क्या कभी क्या, कोई मान ही नहीं सकता ये अवधूत है क्या है। जैसे कि इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है और नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम है। ये बातें हमारे को पूरा इसमें दृढ़ संकल्प होना चाहिए, पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर कोई मान ले कि चैतन्य महाप्रभु तो मान लेता हूं, नित्यानंद प्रभु थोड़ा डाउट है ना, नहीं। तो कृष्णदास कविराज जी कह रहे हैं अर्ध कुकुट न्याय है, ये आधा स्वीकार कर रहे हैं। वो बोले बेटर ये है, उससे बेटर वो व्यक्ति जो पाषंडी दोनों को नहीं मानता। आधा मान रहे हो आधा नहीं मान रहे तो बहुत ही बड़ा गलत बात है। तो फिर वो कथा सुनाते हैं कृष्णदास कविराज जी। आदि लीला के 5वें अध्याय में आपने सुनी होगी वो कथा, मीन कीर्तन रामदास के। कितने लोगों ने सुनी ये कथा? ये मीन कीर्तन रामदास के, है ना। मीन कीर्तन रामदास नित्यानंद प्रभु के बहुत प्रिय पार्षद है। और कृष्णदास कविराज जी कहते हैं कि मेरे बड़े भाई ने अपने घर में एक संकीर्तन का आयोजन किया था और मीन कीर्तन रामदास जी आए थे। और मीन कीर्तन रामदास जी क्या करते थे, हमेशा भगवान के प्रेम में उन्मत्त रहते थे। वो बाहर जाके आंगन में बैठ गए
कोई आके प्रणाम करता था तो उसके कंधों पे बैठ जाते थे, उनके हाथ में एक बांसुरी होती थी, उसको मारते थे या थोड़ा सा थप्पड़ मारते थे। और कोई उनकी आंखों में आंखें डाल के दिखता था तो अपने आप उसकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते थे, क्योंकि मीनकेतन रामदास जी की आंखें हमेशा प्रेमाश्रु से भरी रहती थी। और बड़ी जोर से हुंकार देके वो बुलाते थे, नित्यानंद। तो आसपास के लोग बड़े चमत्कार हो जाते, चकित हो जाते, क्या है। तो ऐसे उन्होंने जोर से हुंकार किया, नित्यानंद प्रभु को पुकारा। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के बड़े भाई के घर में एक पुजारी जी थे जिनका नाम था गुणार्म मिश्र, वो डीटी वर्शिप कर रहे थे। और उन्होंने जोर से नित्यानंद प्रभु को पुकारा तो उनको देखा, लेकिन इनको सम्मान नहीं दिया, कोई प्रणाम भी नहीं किया, है ना, और कुछ ध्यान नहीं दिया। ये देखकर मीनकेतन राम जी को बड़ा क्रोध आया, बोले ये देखो ये दूसरा रोमहर्षण सूत है। रोमहर्षण कौन था मालूम है ना? जब बलराम जी तीर्थ यात्रा पे निकले थे तो नैमिषारण्य में गए तो सभी संतों की सभा में रोमहर्षण बैठे थे व्यास आसन पे। बलराम जी आए तो उठे भी नहीं उनका आदर करने के लिए। तो बलराम जी ने क्या किया, एक घास का तिनका उठाया, गले से उसकी गर्दन काट दी, एक घास के तिनके से, है ना। तो बोले दूसरा रोमहर्षण सूत है। इसके बाद मीनकेतन रामदास जी नाचने लगे, गाने लगे। जब पूरा फेस्टिवल खत्म हो गया तो जाते जाते उनकी कुछ वाद विवाद हो गया उनके बड़े भाई से। उनके जो बड़े भाई थे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के, वो चैतन्य महाप्रभु को तो मानते थे, नित्यानंद प्रभु को नहीं मानते थे। तो मीनकेतन रामदास जी को इतना क्रोध आया, उन्होंने अपनी बांसुरी तोड़ दी और गुस्से से वहां चले गए। इसके बाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने बहुत गुस्सा किया अपने बड़े भाई के ऊपर। हम बोला दो भाई एक तनु समान प्रकाश, नित्यानंद नाम माले तुम्हार हरिबे सर्वनाश। ये दोनों भाई एक समान हैं, और अगर तुम नित्यानंद प्रभु को नहीं मानते तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। और ये हुआ भी, उनके बड़े भाई का सर्वनाश हो गया, सब कुछ खत्म हो गया उनका। और फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के स्वप्न में स्वयं नित्यानंद प्रभु आए और वो बहुत प्रसन्न थे। किस लिए प्रसन्न थे? और उनके सपने में आकर उनको आदेश दिया। कोई गेस कर सकता है क्यों प्रसन्न थे नित्यानंद प्रभु उनसे? हैं? क्यों प्रसन्न थे? क्या कारण होगा नित्यानंद प्रभु का कृष्णदास कविराज गोस्वामी पर प्रसन्न होने का? अरे आसान है, बताओ। हाँ, भाई को बड़ा डांटा कि तुम नित्यानंद प्रभु को नहीं मानते हो। तो नित्यानंद प्रभु बहुत प्रसन्न हुए और बोले ठीक है, अब तुम क्या करो, वृंदावन आ जाओ। और उन्होंने उनका आदेश दिया और उनको रास्ता दिखाया कि वृंदावन की तरफ चलो। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी वृंदावन आए, है ना। तो हमें चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु पे पूरी श्रद्धा उनके चरणों में, है ना। परम करुणा पहुदुई जन, परम करुणा पहुदुई जन, ताई गौर चंद्र सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कांद, परम करुणा पहुदुई जन, निताई गौर चंद्र सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कांद। तो ये है नित्यानंद प्रभु गौरांग महाप्रभु। लेकिन ये सबको आनंद बांटने भी आए, लेकिन उस समय भी नवद्वीप में लोग इनको स्वीकार नहीं कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु ने अपना संकीर्तन आंदोलन शुरू किया श्रीवास ठाकुर के घर से, और सारे नवद्वीप वासी स्पेकुलेट करते रहते थे, ये लोग रात भर क्या करते हैं अंदर, हमें क्यों नहीं घुसने देते, कुछ गड़बड़ करते होंगे, पूरी रात भर शोर मचाते रहते हैं, हम काजी को कंप्लेन कर देंगे, काजी को मालूम चल गया पूरे गांव का सर्वनाश हो जाएगा, इस श्रीवास ठाकुर को गांव से बाहर निकालो, तरह तरह की कंप्लेन करते थे। और एक ब्राह्मण ने निमाई पंडित को देखा और उनको देखते ही अपना जनेऊ बाहर निकाला और बोला मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारा घर कभी नहीं बसेगा। निमाई ने कहा बहुत बहुत बड़ा आशीर्वाद दे दिया आपने, श्राप नहीं दिया ये। बोले तुम सांसारिक सुख से वंचित रहोगे। तो बहुत लोग उनसे ईर्ष्या करने लगे कि ये लोग क्यों हैं, क्या कर रहे हैं अंदर। और एक बार क्या हुआ, निमाई पंडित जब ईश्वरपुरी से मिलकर आए तो हमेशा भगवान के प्रेम में आविष्ट रहते थे। तो एक बार अपने घर में वो बैठे थे और भगवान के प्रेम में आविष्ट होकर गोपी 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 ऐसे कह रहे थे। तो एक ब्राह्मण उनके पास आया, उसे बोला ये भाई, अरे निमाई क्या कह रहे हो, गोपी गोपी क्यों बोल रहे हो, कृष्ण का नाम बोलो, सभी शास्त्रों में कृष्ण के नाम की महिमा बताई गई है, गोपी गोपी के नाम की कोई महिमा है ही नहीं, ये क्या कर रहे हो।
तो निमाई अपने थे प्रेम में, बोले कृष्ण तो बहुत धूर्त हैं, कृष्ण ने बाली का वध कर दिया, कृष्ण ने अपनी पत्नी के मोह में एक पर स्त्री का नाक और कान काट दिया, कृष्ण ने बलि महाराज को धोखा दे दिया, वो तो लंपट है, वो तो धूर्त है। तो वो ब्राह्मण बोले, अरे छी छी छी, क्या बातें कर रहे हो, कृष्ण को गाली दे रहे हो। ये सुना तो निमाई पंडित को बड़ा गुस्सा आ गया, उन्हें छड़ी उठाई और उस ब्राह्मण के पीछे भागने लगे। ब्राह्मण बेचारा आगे आगे, और निमाई पंडित का बहुत बड़ा शरीर था, है ना, और वो भाग रहे हैं पीछे डंडा लेकर। और जब डंडा लेकर भाग रहे हैं तो वो तो बेचारे अपने प्राण बचाने के लिए आगे भाग रहे हैं। तो भक्तों ने आके निमाई पंडित को पकड़ा और पीछे लेकर आए। और ये ब्राह्मण का जो पुत्र था भागते भागते अपने दूसरे ब्राह्मणों के मित्रों के पास पहुंचा, हाँफ रहा था, बड़ा डरा हुआ। तो दूसरे बोला, क्या हो गया? बोले, आज तो बच गया, मरते मरते बच गया, भगवान ने बचा लिया। बोले, क्या हुआ? बोले, सारा नवदीप कह रहा है कि निमाई वैष्णव बन गया है, मैंने सोचा उसके दर्शन करके आता हूं। उससे मिलने गया तो बड़ी पागलपन की बातें कर रहा था, गोपी गोपी कह रहा था। मैंने बोला कृष्ण का नाम लो, तो कृष्ण को ऐसी ऐसी गालियां दी मैं बोल भी नहीं सकता। बोलो, उसके बाद मैंने उसको समझाने का प्रयास किया, मुझे मारने भागा। तो सब बोले, तो बड़ी गलत बात है। किसी ने बोला, एक ऐसा वैष्णव है ब्राह्मणों पे आक्रमण कर रहा है। दूसरा बोला, वैष्णव है तो कृष्ण का नाम क्यों नहीं ले रहा। तीसरा बोला, सारे शास्त्रों मैंने पढ़े हैं, कहीं ऐसा नहीं आता कि वैष्णव गोपी का नाम ले रहा हो। फिर सबने बोला, भाई डरने की क्या बात है, निमाई ब्राह्मण ही तो है, हम भी तो ब्राह्मण हैं, वो कोई राजा थोड़ी बन गया अपना राज चलाएगा। वो जगन्नाथ मिश्र जी का बेटा है, तो हमारे पिता भी तो कुछ है, आने दो उसको, अब उसकी हम खूब पिटाई करेंगे। तो ऐसे होने लगे। अब चैतन्य महाप्रभु स्वयं परमात्मा हैं, वो समझ गए कि इनके मन में क्या चल रहा है, तो बहुत दुखी हुए। उन्हें बोले, अगर ये मुझे मारने की योजना बना रहे हैं तो कितना बड़ा अपराध कर देंगे, तो मैं क्या करूं। तो एक बार सही भक्तों के साथ बैठे थे, तो महाप्रभु जोर से हंसे और उन्होंने कैसी बात बोली, बोले कि मैं तो पीपल खंडी लेके आया था कफ के निवारण के लिए। पीपल खंडी एक आयुर्वेदिक औषधि होती है, जिसका बहुत ज्यादा कफ हो तो दूर हो जाता है, लेकिन इस औषधि को देने के बाद तो कफ और बढ़ गया, है ना। और फिर जोर से हंसने लगे। तो नित्यानंद प्रभु उनका अभिप्राय समझ गए कि महाप्रभु यहां पर आए थे सब जीवों का उद्धार करने के लिए, लेकिन कोई जीव उनकी शुद्ध भक्ति को समझ नहीं पा रहा और उनके प्रति अपराध कर रहा है, तो वो तो और उसका अपराध होता जाएगा। तो फिर महाप्रभु ने ये निश्चय लिया कि वो सन्यास लेंगे, और जब सन्यासी के होंगे तो सन्यासी को तो हर कोई आदर करेगा। बोले, फिर मैं सन्यास लूंगा, उन लोगों के पास जाऊंगा जो मुझे मारने को तैयार थे, तो फिर वो मुझे नहीं मारेंगे, फिर क्या करेंगे, मुझे देखते ही दंडवत प्रणाम करेंगे। ऐसा शास्त्रों में विधान है कि किसी भी सन्यासी को हम देखें, हमें देखते ही तुरंत दंडवत प्रणाम करना चाहिए, है ना, चाहे कोई मायावादी सन्यासी भी क्यों ना हो। श्रील प्रभुपाद जी लिखा है एक जगह, अगर आप सन्यासी को देखते ही प्रणाम नहीं करते तो उस दिन आप उपवास रखिए, फास्टिंग रखिए, है? तो बेटर है फास्टिंग मत करें, प्रणाम ही तो करना है, एक बार ही प्रणाम करते हैं। तो प्रणाम करना, सन्यासी को इतना आदर देना जरूरी है। तो बोले, कोई ना कोई जबरदस्ती मुझे प्रणाम तो करेंगे ही करेंगे, मुझे प्रणाम करेंगे तो भक्ति में आगे बढ़ेंगे, और मैंने सन्यास नहीं लिया तो मुझे मारने की योजनाएं बना रहे हैं, तो ये तो बहुत फंस जाएंगे, इनका तो पतन हो जाएगा, और मैं तो उनका उद्धार करने आया था और इनका और पतन हो जाएगा, तो ये गलत होगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लिया। वैसे महाप्रभु के सन्यास लेने के कई अंतरंग कारण भी हैं, लेकिन जो कोई प्रसंग चल रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में ये है कि क्योंकि लोग उनको स्वीकार कर सकें। एक सन्यासी को लोग गंभीरता से लेते हैं, भिक्षुक के रूप में लेते हैं, तो उनको सम्मान देंगे, उनको स्वीकार करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे, तो भक्ति में आगे बढ़ेंगे। अन्यथा उनको एक साधारण व्यक्ति समझ के उनकी अवहेलना करेंगे तो और बड़ा अपराध करेंगे। इसलिए महाप्रभु ने सन्यास लिया ताकि किसी न किसी रंग से लोग उनसे जुड़े। तो ये महाप्रभु की विशेष कृपा है। हालांकि उनके घर में बूढ़ी मां थी, विधवा, और 16 साल की युवती उनकी पत्नी थी। देखिए, केवल 2 स्त्रियां घर में, कोई और पुरुष भी नहीं था। इतनी मुश्किल परिस्थिति में उन्होंने अपना घर को छोड़ा, क्योंकि इसीलिए उनका अवतार हुआ था कि वो कृष्ण भावनामृत के संदेश को, कृष्ण प्रेम को सबको बांट सके। ऐसा नहीं था कि उनके घर में लड़ाई झगड़े थे, पत्नी से बनती नहीं थी, सास और बहू की लड़ाई होती रहती थी। बड़ा फेवरेबल एटमॉस्फेयर था। उनके घर में भक्त लोग आते थे, संकीर्तन होता रहता था,
लेकिन फिर भी महाप्रभु ने एक ऊंचे उद्देश्य के लिए अपनी पत्नी और मां को त्याग कर संन्यास लिया। और हम सब तक ये संदेश पहुंचा षट गोस्वामी की कृपा से, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से। तो ये सब जानने के बाद अब हम लोगों का, इस्कॉन गुरुग्राम के भक्तों का क्या कर्तव्य बनता है? आंदोलन को आगे बढ़ाए, ऐसा कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी। आप सुनिए ध्यान से, 13वें अध्याय में 123 नंबर प्रयार है। पाइया मनुष्य जन्म ये न सुने गौर गुण, हीन जन्म तान व्यर्थ हैला। पाइया अमृत धुनि पिए विष गर्त पानी, जन्म यस केने नहीं मेला। इसका अनुवाद सुनिए। जो व्यक्ति मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय को ग्रहण नहीं करता, वे अपने सुअवसर को खो देता है। अमृत धुनि भक्ति रूपी अमृत की प्रवाहमय नदी है। यदि मनुष्य शरीर पाकर कोई ऐसी नदी का जल पीने के बदले भौतिक सुख रूपी विषैले गड्ढे का जल पीता है, तो अच्छा यही होता कि वह जीवित रहने के बजाय बहुत पहले ही मर गया होता। बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्या समझे? कौन बताएगा? किसी ने ध्यानपूर्वक सुना है तो? हाँ, और कोई थोड़ा और कोई इसमें एडिशन? एक बारी सुनने से हमें पता नहीं चलता। तो दोबारा बोले एक बारी, चलो रिपीट करिए पीछे पीछे, फिर शायद याद है ना। चलो रिपीट करिए। जो व्यक्ति मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय को ग्रहण नहीं करता, वह अपने सुअवसर को खो देता है ना। जिससे मनुष्य जन्म ग्रहण किया लेकिन महाप्रभु के आंदोलन को नहीं उसमें सम्मिलित हुआ, तो क्या कर दिया उसने? सुअवसर को कैसे खो दिया? आगे बता रहे हैं। अमृत धुनि भक्ति रूपी अमृत की प्रवाहमान नदी है। महाप्रभु के आंदोलन से क्या हो रहा है? अमृत की नदी बह रही है। ठीक है। यदि मनुष्य शरीर पाकर कोई ऐसी नदी का जल पीने के बदले भौतिक सुख रूपी विषैले गड्ढे का जल पीता है ना। अमृत की नदी बह रही है, मनुष्य जीवन है। इस अमृत की नदी से जल पीने की जगह क्या कर रहा है? एक गड्ढा है, उस गड्ढे में क्या है? विषैला जल है, उसको पी रहा है। क्या कहेंगे उसको? मूर्ख कहेंगे ना। तो कृष्णदास कविराज जी कह रहे हैं, तो अच्छा यही होता, बोलिए ना सर, तो अच्छा यही होता कि वह जीवित रहने की बजाय बहुत पहले ही मर गया होता। अरे बुरा मत मानना, ये कृष्णदास कविराज जी कह रहे हैं। और कृष्णदास कविराज जी कह रहे हैं बहुत करुणा से, बहुत दुख हो रहा है उनको, है ना, बहुत दुख हो रहा है। आप किसी व्यक्ति को 1 करोड़ रुपए दे रहे हो, चेक दे रहे हो, ले ले, वो मजाक उड़ा रहा है, हाँ 1 करोड़ रुपए, अरे है मेरे बैंक में, बता रहा हूँ नहीं, हाँ क्या दे रहे हैं, पागल, ऐसे थोड़ी होगा। और भीख मांगना शुरू कर दे, बोले नहीं यार 1 करोड़ रुपए, नहीं फिर भी नहीं मानना, तो कैसा लगेगा आपको, है ना? पागल है, एकदम मूर्ख व्यक्ति है ना। इसी से कृष्णदास कविराज कर रहे हैं, अमृत की धारा बह रही है, लेकिन उस अमृत की धारा से जल को ग्रहण ना करके विशाले गड्ढे से गंदा पानी, विष वाला पानी पी रहा है, बहुत पहले मर गया होता है ना। तो इसलिए महाप्रभु का यह आंदोलन बहुत ही मंगलकारी है। और ऊपर से मधु मंगल जी का नेतृत्व हो तो हो अति मंगलकारी, है ना। और कृष्णदास कविराज जी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, बोल रहे हैं, अपने 14वें अध्याय में बहुत सुंदर प्रयार आती है
वो कहते हैं कथंचिन स्मृते यस्मिन दुष्करम सुकरम भवेत विस्मृते विपरीतम स्यात् नमामि श्री चैतन्य माम, है ना, कि कथंचन स्मृते यस्मिन, किसी ना किसी तरीके से अगर जिनका स्मरण हो जाए तो क्या होता है, दुष्करम सुकरम भवेत, जो मुश्किल काम हो जाता है, बहुत मुश्किल काम, वो क्या हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। और इनका स्मरण नहीं हुआ विपरीतम स्यात्, तो विपरीत क्या हुआ, बहुत आसान काम भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्या करना है हमें, केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में मुश्किल से मुश्किल काम कैसे आसान से आसान हो गए। 70 वर्ष की आयु में विदेशों में जाकर एक नया आंदोलन शुरू करना कितना कठिन है। उसके बाद वहां आंदोलन शुरू किया और देखिए कैसे उनको सपोर्ट मिलता रहा। प्रभुपाद बावरी स्ट्रीट में घूम रहे थे तो एक हिप्पी उनको मिला, उस हिप्पी का नाम था हॉवर्ड। उनसे प्रभुपाद से मिलने आ गए। प्रभुपाद मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे 7 बजे गीता क्लासेस करते थे, अपने आप शुरू कर दी प्रभुपाद जी ने, कोई आए ना आए कैसे भी। देखिए कहां, बावरी स्ट्रीट में मुकुंद गोस्वामी जी अपनी पुस्तक में लिख रहे हैं कि हमेशा दुर्गंध आती रहती थी, बियर की और मूत्र की मिक्स, पूरी हवा में गंदी एक दुर्गंध रहती थी। वहां प्रभुपाद जी बैठ के गीता की क्लासेस दे रहे हैं मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। तो वहां पे एक उनको हिप्पी मिल गया हॉवर्ड, और वो हॉवर्ड था, वो इंग्लिश का प्रोफेसर था। प्रभुपाद बोला अच्छा इंग्लिश के प्रोफेसर हो? तो बोला यस स्वामी जी, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, एनी सर्विस? बोले यस बहुत सेवा है, आओ। प्रभुपाद ने उसको एक अपना मैन्यूस्क्रिप्ट दिया जो हाथ से लिखा, प्रभुपाद ने ग्रंथ लिखे थे। बोला इसको जरा एडिट करके लाओ। उसे एडिट किया, बोला हो गया। बोला और कुछ? बोला आओ। प्रभुपाद ले गए, पूरा ट्रंक खोल दिया, बोले सब है तो आपके लिए। और वो हाविर थे, बाद में हाईग्रीव बने और उन्होंने प्रभुपाद जी की पुस्तकों को एडिट किया था। देखिए कैसे प्रभुपाद को भगवान ने भेजा। और एक बार प्रभुपाद बाहर गए तो हावर्ड ने आके वहां रहना शुरू कर दिया। जब प्रभुपाद वापिस आए तो देखिए अपने रूम बिल्कुल साफ सुथरा है, और उन्होंने नया कुछ कालीन बिछा दिया और दीवारों पे सुंदर सुंदर चित्र लगा दिए। तो प्रभुपाद देखने लगे, कोई चित्र था हनुमान जी का, कोई चित्र था दुर्गा जी का, कोई चित्र था गणेश जी का, क्योंकि हावर्ड एक बार वाराणसी में आए थे और भारत आए थे तो अलग अलग चित्र थे उनके पास, लगा दिए। और फिर अचानक एक और चित्र देखा प्रभुपाद जी ने, और प्रभुपाद ने तुरंत दंडवत प्रणाम कर दिया। बड़ी हैरानी की बात थी, ये चित्र किसका था? षड्भुज चैतन्य महाप्रभु का। कैसे भगवान अपने आप वहां पर पहुंच गए अपने भक्त की सहायता के लिए, है ना। ये देखिए दुष्करम सुकरम भवेत। इसी ढंग से ये प्रभुपाद इतने वृद्ध आयु में प्रभुपाद ने भारत में 3 प्रोजेक्ट एक साथ शुरू कर दिए। कौन कौन से? मुंबई का, जुहू और वृंदावन और मायापुर। हम यहां पर अगर एक मंदिर क्या एक घर में थोड़ी सी मरम्मत भी कराएं तो बुरी हालत हो जाती है हमारी। वृद्ध अवस्था में इंटरनेशनल सोसाइटी को मैनेज करते हुए इतना मुश्किल कार्य सुकरम भवेत। कैसे होगा? एक सुरभि महाराज, आप सब जानते हैं ना, सुरभि महाराज प्रभुपाद के बहुत प्रिय शिष्य रहे। तो उनकी बहुत रुचि थी भारत में आने की, भारत के फिलॉसफी को जानने की। तो ऐसे ही घूमते घूमते वो बॉम्बे में घूम रहे थे, क्योंकि जब वो पहले अमेरिका में थे तो उन्होंने हरे कृष्णा के भक्तों को देखा था कीर्तन करते हुए, तो बड़े प्रभावित हुए थे। तो ढूंढ रहे थे, मिल नहीं रहे थे कहीं उनको। बोले भारत जाता हूं, भारत में तो कृष्ण के भक्त मिलेंगे ही। तो पूछ रहे थे कि यहाँ कुछ कृष्ण के भक्त मिल जाएंगे आपको, कोई हैं कहीं उनको मिल नहीं रहा था ऐसे। तो अचानक उनकी भेंट श्याम सुंदर प्रभु से हुई। बोला आओ मैं मिलाता हूं तुम्हें अपने गुरु से। तो आकाश गंगा अपार्टमेंट्स में एक प्रभुपाद जी रहते थे, वहां ले गए उनके बॉम्बे में, प्रभुपाद से मिलाया। प्रभुपाद ने कुछ बातचीत शुरू की तो मालूम चला कि इनको आर्किटेक्चर की थोड़ी सी नॉलेज है, ज्यादा नहीं। तो बोला अच्छा। प्रभुपाद ने तुरंत एक नक्शा बनाना शुरू कर दिया। बोले देखो मैं बॉम्बे का मंदिर बना रहा हूं, ऐसे ऐसे होगा, ये मेरी परिकल्पना है, ये लो, इसको ले लो, नाउ डेवलप इट। बोले सीधा उनको बोल दिया इसको आप बनाओ। अभी बोला क्या? बोला ऐसा है कल दीक्षा भी दे रहा हूं, कल दीक्षा भी ले लेना। अरे दीक्षा, उनको पता ही नहीं क्या दीक्षा है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा उनको। पहले एक पूरा मैप बना दिया, बॉम्बे का मंदिर बनाना है, बोला इसको डेवलप करो। और फिर बोले कल दीक्षा भी ले लेना। बोले ठीक है। कल दीक्षा समारोह था, दीक्षा पकड़ा दी उनको, दीक्षा होगी, माला पकड़ा दी, 4 नियम बता दिए, समझ नहीं आया 4 नियम क्या है।
और फिर बोल दिया आप तुम्हारा नाम है सौरभ, नाम था सौरभ, नहीं प्रभुपाद ने बंगला में बोला तो इनको लगा सौरो। बोले क्या हो रहा है मेरे जीवन में, एक कैसे स्वामी जी है, पहली मुलाकात में एक नक्शा पढ़ा दिया, फिर बोले कोई दीक्षा हो गई और दीक्षा के नाम मेरा नाम बदल दिया सौरो। सौरो मतलब दुखी, बड़े दुखी हो गए बेचारे। फिर श्याम सुंदर प्रभु के पास गए कि क्या हो रहा है, बोले नहीं सौरो तो नाम नहीं हुआ, पूछ के आता हूं क्या है। बोला नहीं सौरभ, सौरभ नाम है। और देखिए कहां से वो आए और कितने वो इंस्ट्रूमेंटल बने। तीनों मंदिरों का निर्माण में सुरभि महाराज ने इतने सुंदर सुंदर नक्शे बनाए और तिन्ने कितने सुंदर मंदिर बनाए, है ना। श्रील प्रभुपाद की। उसके बाद सुरभि महाराज पंजाबी बाग में थे, आपको मालूम है जो हमारा पंजाबी बाग का पुराना एक मंदिर था, वहां उन्होंने इस्कॉन आर्किटेक्चर का हेड ऑफिस बना दिया था। और जब हम शुरू में जुड़े थे, छोटा सा एक मंदिर था, वहां पूरे का पूरा प्लान पड़ा हुआ था, मायापुर का, वृंदावन का, बॉम्बे का, उनकी फोटोज थी, है ना। तो बाद में कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि वो कृष्णा कॉन्शियसनेस से बाहर हो गए, है ना। माया या भगवान की लीला है, बाहर हो गए। लेकिन अंतिम समय में उनका जब अंत आने वाला है, दोबारा से उनको प्रेरणा दी भगवान ने कि आप भक्तों के संग में आइए। फिर से भक्तों के संग में आए। और जब वृंदावन कृष्ण बलराम मंदिर की 40वीं वर्षगांठ बनाई गई थी तो उसमें वो आए थे, वो अपना सारा एक्सपीरियंस ये शेयर कर रहे थे। और फिर वृंदावन में ही रहे, और फिर वृंदावन में ही उन्होंने प्रभुपाद का स्मरण करते हुए अपने शरीर को त्यागा और गोलोक धाम वापस गए। ये इस आंदोलन की शक्ति है, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में यही शक्ति है। और वृंदावन ठाकुर जी कहते हैं कि महाप्रभु के आंदोलन के एक एक भक्त में इतनी शक्ति है कि वो पूरे ब्रह्मांड को तार सकता है। तो हमें अपने आप को, यस हम लोग तो अक्षम हैं, लेकिन गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की कृपा में इतनी शक्ति है कि हम असंभव से असंभव कार्य भी कर सकते हैं। दुष्कर्म सुकर्म भवेत। प्रभुपाद जी कहते हैं नित्यानंद प्रभु ने तो एक जगह ही मदाई का उद्धार किया, लेकिन नित्यानंद प्रभु के जो दास हैं, सेवक हैं, उन्होंने कितने ही जगहों मदाइयों का उद्धार कर दिया। और प्रभुपाद कह रहे हैं ये नहीं करिए मेरा क्रेडिट है, प्रभुपाद कह रहे हैं ये गुरु परंपरा की शक्ति है। तो गुरु परंपरा में हम जितना पीछे होंगे, दासों के दासों के दास होंगे, उतनी शक्ति कम नहीं होगी, शक्ति बढ़ती जाएगी। इसलिए हमें छोटा नहीं सोचना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा मेरी एक ही समस्या है, क्या? आई थिंक बिग, मैं बड़ा सोचता हूं, छोटा नहीं सोचा जाता मुझसे। प्रभुपाद को उनके गुरु ने आदेश दिया था कि जाओ पाश्चात्य देश में प्रचार करो। प्रभुपाद एक बार बैठे थे, ग्लोब था उनके, सब उसको घुमा रहे थे। उनके सेक्रेटरी गोविंद दास आई, क्या कर रहे प्रभुपाद? प्रभुपाद कह रहे हैं ब्रह्मानंद को यहां भेजूंगा, गर्ग मुनि को यहां भेजूंगा, उसको पूरे विश्व को कवर करूंगा। खाली पाश्चात्य देश नहीं, रशिया में भेजा, जापान में भेजा, चाइना में भेजा। प्रभुपाद बड़ा सोचते थे और यही प्रभुपाद हमसे उम्मीद करते हैं। प्रभुपाद बोला डू एज आई डिड। तो इसलिए इस्कॉन गुरुग्राम को हमने बना देना गौर ग्राम, है ना। यहां पे हर कोई क्या कर रहा हो, गौरांगा, है ना। इसको बनाना है आदि गुरुग्राम। आदि गुरु कौन है? नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद। इसलिए खूब जोर शोर से हम लोगों को जुड़ना चाहिए। ये हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और पूरी गुरु परंपरा के लिए, है ना। इसलिए महाप्रभु ने आदेश दिया, विशेषकर वो लोग जो गृहस्थ आश्रम में हैं, कुर्म ब्राह्मण को क्या आदेश दिया था? जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमा आज्ञा गुरु होई तारे देश। जिसको मिलो, जहां मिलो, चैतन्य महाप्रभु का संदेश दो। श्रील प्रभुपाद कहते हैं हमें महाप्रभु को मोस्ट पॉपुलर भगवान बनाना है। बच्चा बच्चा जानता हो महाप्रभु स्वयं भगवान है। बच्चे बच्चे को नित्यानंद प्रभु का नाम मालूम होना चाहिए। बच्चे बच्चे को पंच तत्व कौन है मालूम होना चाहिए। ये हमारा वो है। एक बारी प्रभुपाद जी के पास बैठे थे नर नारायण प्रभु बोल सकता हूं, टाइम तो हो गया भाई, 5-10 मिनट और कह लें, कोई दिक्कत तो नहीं। तो नर नारायण प्रभु बैठे थे, नर नारायण प्रभु के पास अकेले बैठे थे प्रभुपाद। बोला आपको कुछ दिखाई दे रहा है? बोले देखो एक चींटी है। वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बड़े घबराए हुए थे, पहली बार अकेले बैठे थे। बोले चींटी? हाँ हाँ चींटी है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बोले तुम्हारा कर्तव्य क्या है? बोले अरे पहले तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फिर बोले क्या कर्तव्य है? व्हाट इज योर ड्यूटी? बोले व्हाट इज माई ड्यूटी? और बिल्डर हो गए। बोले योर ड्यूटी इज टू मेक दिस एंट ऑल्सो कृष्णा कॉन्शियस। तुम्हारा ये कर्तव्य है कि इस चींटी को भी कृष्णा कॉन्शियस बनाना है। ये प्रभुपाद जी है। ये प्रभुपाद जी का इतना बड़ा विजन था। 1975 में मेलबर्न में प्रभुपाद एक टीवी इंटरव्यू दे रहे थे।
इंटरव्यू ने कहा, स्वामी जी आप बहुत सक्सेसफुल हैं, पूरे विश्व में आपके मंदिर हैं, भक्त हैं, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस? प्रभुपाद ने बोला, नो आई एम नॉट सक्सेसफुल। बोले व्हाई यू आर नॉट सक्सेसफुल? यू आर सो सक्सेसफुल। बोले नो, मैं अपने आप को सक्सेसफुल तब मानूंगा जब पृथ्वी में एक एक व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा हो। इसलिए हमको बहुत ही गंभीरता से इस आंदोलन को लेना चाहिए। हालांकि ये आंदोलन है चैंटिंग, डांसिंग एंड ट्विस्टिंग, लेकिन इसके पीछे बहुत गंभीर सिद्धांत है ना। और जितना हम इस संकीर्तन आंदोलन में जुड़ेंगे उतना हम अपना भी उद्धार करेंगे, दूसरों का भी उद्धार करेंगे, है ना। जब तक संकीर्तन आंदोलन में नहीं जुड़ेंगे, ये माया इतनी प्रबल है, हमारा मन इतना चंचल है, ये हमें मानसिक स्तर पे रखता है। हर संसार में हर व्यक्ति को लगता है कि मैं बहुत समस्याओं में हूं और मेरी परेशानियां यूनिक हैं, है ना। हर कोई अपने आप में एक ट्रेजेडी किंग है ना, अपने दुखों में फंसा हुआ परेशान व्यक्ति। मैं जानता हूं मैं कैसे 16 मारा कर रहा हूं, है ना, मेरी हालत आप नहीं जानते, बुरा मत मानिए। हर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं लगता कि कितनी कठिनाइयां हैं मुझे, उसके बाद भी मैं 16 मारा कर लेता हूं, यही बहुत है। और आप प्रचार करने के लिए कह रहे हैं, नहीं, अटैक इज द बेस्ट वे ऑफ डिफेंस। माया से अगर युद्ध करना है तो पूरा सबको एकत्रित होकर, कलो संग शक्ति मिलकर हमें आक्रमण करना है। अदरवाइज माला तो निरंतर आक्रमण कर ही रही है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, क्या कर्तव्य बनता है हमारा, बताइए। प्रचार क्या करना चाहिए? बस खाली प्रचार करना है, और कुछ है? मिलकर प्रचार करना है। वेरी गुड, बड़ा अच्छा स्टेप हो गया। पहले था प्रचार, अब है मिलकर प्रचार। और उसके बाद अधिक से मिलकर हो गया, अधिक से अधिक। और वेरी गुड है, अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, हरी वो यस। चैतन्य महाप्रभु ने कहा हमारा जो धर्म है उसको हम 3 तरीकों से समझ सकते हैं, नामे रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवा, है ना। प्रचार को 3 कैटेगरी में बांटा सकता है। एक तो नए लोगों को प्रचार करना, वो भी अति आवश्यक है। जहां जाइए नए लोगों को पकड़िए, पुस्तक वितरण कीजिए, प्रसाद वितरण कीजिए, हरिनाम का वितरण कीजिए, पूरे सोशल मीडिया पे छा जाइए, है ना। एक भक्त शेयर कर रहा था कि पूरे आपने 17वीं 18वीं 19वीं शताब्दी में देखा कि अंग्रेज लोग पूरे विश्व में छा गए। हुआ ना ऐसा? क्यों हुआ ऐसा? तो कह रहे इसके पीछे चैतन्य महाप्रभु का प्लान था। यस, बिल्कुल समझने वाली बात है। क्योंकि महाप्रभु ने मलेच्छ और यवनों का उद्धार करना था, तो मलेच्छों को पूरा शक्ति दे दी कि मलेच्छ भाषा पूरे विश्व में छा जाए। इंग्लिश भाषा छा गई, और फिर अपने पार्षद, अपने सेनापति भक्त को भेजा, शिला प्रभुपाद को, कि पूरे विश्व में इंग्लिश भाषा ही पॉपुलर हो, ये मलेच्छों की भाषा है, मलेच्छों का उद्धार इंग्लिश भाषा से ही होगा, इंग्लिश भाषा में जाके प्रचार शुरू करो। प्रभुपाद जी के लिए सारा आसान कर दिया काम। हरि बोल, है कि नहीं? कितनी देखिए, अब योजना देखने का तरीका है। हिस्टोरियन अलग तरीके से देखेंगे, भक्त अलग लोग से देखते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस कर रही है, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, ये सब छा रहा है चारों तरफ, बहुत अच्छी बात है। भक्ति सिंह ठाकुर महाराज कहते हैं युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य मतलब सर्प न्याय। सर्प कभी अपना बिल खुद नहीं बनाता, दूसरे को बिल बना देता है, फिर बाद में खुद वहां चला जाता है। करो जितने इन्वेंशन करने हैं करो। अब क्या करना है भक्तों को? इस पूरे सोशल मीडिया का पूरा सही इस्तेमाल करना है। हर किसी को मालूम होना चाहिए महाप्रभु कौन है, नित्यानंद प्रभु कौन है, पंच तत्व कौन है, कितना सुनहरी अवसर है, इस अवसर को ना खोएं, है ना। तो ये है प्रचार, नए नए लोगों को आउटरीच करना, ये पहला। लेकिन साथ साथ प्रचार करने के साथ साथ जो एग्जिस्टिंग भक्त हैं उनका भी ध्यान रखना, उनका भी पोषण करते रहना, उनको सही नरिशमेंट मिलता रहे, वो है वैष्णव सेवा। और तीसरा है नामे रुचि, अपनी साधना, है ना। अच्छे ढंग से ग्रंथों को समझना, पढ़ना और सिद्धांत को जानना, है ना। तो नामे रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवा। ये संकीर्तन आंदोलन उसी मात्रा में प्रभावशाली होगा जितनी मात्रा में हम सब भक्तों के मधुर संबंध होंगे, है ना। ये जो सिद्धांत है हृदय में तभी प्रकट होगा जब भक्तों के बीच में आपस में सेवा की भावना होगी। ये सिद्धांत ऐसे प्रकट होने वाला नहीं है। हम कितने भी अध्ययन कर लें, लेकिन सिद्धांत हृदय में तभी प्रकाशित होता है जब गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की कृपा होगी, और नित्यानंद प्रभु प्रसन्न होते हैं जब भक्तों के बीच में प्रेम में संबंध हो। तो हम सभी, आप इस्कॉन गुरुग्राम में
बहुत अच्छे ढंग से भक्त लोग मिलकर सेवा कर रहे हैं। तो जितना हम एक दूसरे से प्रेम में संबंध स्थापित करेंगे तो नए लोग और आकर्षित होंगे और ये संकीर्तन आंदोलन बढ़ता जाएगा, है ना। हम लोगों का क्या फॉर्मूला है? बड़ा परिवार सुखी परिवार, है ना। सरकार ने क्या बोला था? छोटा परिवार सुखी नहीं हुआ और दुखी हो गया। लेकिन संकीर्तन आंदोलन का क्या स्लोगन है? मोर डिवोटीज हैप्पियर डिवोटीज। बड़ा परिवार सुखी परिवार। तो बड़े परिवार में नए लोग भी जुड़ने हैं और पुराने लोगों को टिकना है नहीं कि नए लोग आते रहे पुराने लोग जाते रहे, तो परिवार का साइज वही रहेगा। तो बड़ा परिवार सुखी परिवार। तो अपने आप को एक दूसरे का पोषण करें, एक दूसरे की सेवा में हम आगे बढ़कर आए, भक्तों के बीच में मधुर संबंध रखें। दोष सब में होंगे, उन दोषों की इग्नोर करते हुए दूसरे के गुणों को देखने का प्रयास करें, उनका गुणगान करें। और संकीर्तन जब करेंगे मिलकर एक दूसरे की कमियों को, संकीर्तन का मतलब है कि मैं तुम्हारी कमी को पूरा करूंगा, तुम मेरी कमी को पूरा करो। पूर्ण कोई नहीं है, लेकिन जब सब मिल जाएंगे तो एक दूसरे की कमियों को हम पूरा कर सकते हैं और पूरे विश्व को अपने प्रति आकर्षित कर सकते हैं, कृष्ण के प्रति आकर्षित कर सकते हैं, है ना। तो ये आज के प्रयारों में बताया गया कि महाप्रभु को स्वीकार करना कितना आवश्यक है, महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को, और उनको स्वीकार किए बिना कलयुग में और कोई उपाय नहीं है। और ये सुनहरी अवसरों किसने उपयोग नहीं किया तो बहुत बड़ी हानि की बात है। तो इसलिए हम लोग इसका पूरा लाभ उठाएं, अपना भी उद्धार करें और दूसरों का भी उद्धार करें। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? यस प्रभु जी, माइक। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत धन्यवाद आपका। आपने बताया कि भगवान कृष्ण में जो अपूर्णता है वो ये है कि वो राधा रानी के भाव को, भक्त के भाव को जानने में समर्थ है। तो चैतन्य महाप्रभु का अवतार अगर ब्रह्मा जी के हर दिन में होता है तो हर अवतार में वो जानने का प्रयास करते हैं कि राधा रानी का भाव क्या था। तो इसको कैसे समझेंगे? जब कभी पहली बार चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तब समझ लिया, तो दूसरी बार भी वो भाव दोबारा क्यों, मतलब कैसे समझे इसको? ये चिंत्य है थोड़ा। हाँ, अचिंत्य आपने बोल ही दिया, ऐसे समझे कि ये चिंत्य है। और हमने ये भी बोला था कि महाप्रभु का भी जो रूप है वो नित्य है। गोलोक धाम में एक मायापुर भी है, और जो गौरिया वैष्णव उनकी स्पेशल प्रिविलेज है कि मायापुर के भी दर्शन करेंगे, मायापुर धाम में भी और भगवान के साथ भी, दोनों का संग प्राप्त करेंगे। तो सनातन रूप से चैतन्य महाप्रभु भी हैं और सनातन रूप से राधा कृष्ण भी हैं। सनातन रूप से कृष्ण के हृदय में इच्छा है कि मैं राधा रानी के भाव का आस्वादन करूं, सनातन रूप से चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो आस्वादन कर भी रहे हैं, और सनातन रूप से वो अवतरित होते भी रहेंगे समय समय पे। आप समझ गए? ये नहीं है कि टाइम बिंग के लिए आए थे एक बार, क्योंकि भगवान के जो अवतार है वो सनातन, उनके अलग धाम भी हैं। तो ये सिद्धांत अचिंत्य है। यस माइक। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने सेफ का एक्रोनिम बताया था, उसमें सेफ, हाँ सेफ, सॉरी वो तो निकल गया माइंड से, थैंक यू। एस फॉर स्क्रिप्चर्स, है ना। ए इज फॉर एस्ट्रोलॉजी एंड एट्रीब्यूट्स। आप देखेंगे 13वें अध्याय में जब महाप्रभु की बाल लीलाएं शुरू होती हैं तो नीलाम्बर चक्रवर्ती पूरा एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट बनाते हैं। नीलाम्बर चक्रवर्ती निमाई के नाना जी हैं और पूरा एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट बताया गया यहाँ पे। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, जिनको सरस्वती ठाकुर का टाइटल मिला, सिद्धांत सरस्वती का, क्योंकि बहुत बड़े ज्योतिष थे। तो अभी भी किसी को ज्योतिष का ज्ञान है तो वो पढ़ सकता है, सारे नक्षत्र और लग्न की स्थिति दी हुई है। बोले ये जो नक्षत्र और लग्न थे बड़े असाधारण थे, एक साधारण जीव के नहीं हो सकते। एस्ट्रोलॉजिकली और एट्रीब्यूट्स यानी लक्षण, नीलाम्बर चक्रवर्ती ने देखा तो पूरे निमाई पंडित के 32 महापुरुष के लक्षण थे, जिससे मालूम चलता है वो साधारण जीव नहीं है। ये था ए। एफ था फॉलोइंग अथॉरिटीज। स्क्रिप्चर्स में है, लक्षण है, लेकिन अथॉरिटीज ने भी स्वीकार किया। तो अथॉरिटीज में गर्गाचार्य जी ने, जब गर्ग मुनि मिले थे नंद महाराज से गौशाला में, उन्होंने बोला ये जो पुत्र है आपका, इसका पहले कौन सा वर्ण था? रक्त वर्ण था, फिर श्याम वर्ण हुआ है और आगे पीत वर्ण होगा। तो बता रहे हैं, सारे वो प्रेडिक्शन दे रहे हैं कि कलयुग में पीत वर्ण से अवतरित होंगे। और स्वयं व्यासदेव जी ने, जैसे मैंने बताया, महाभारत में विष्णु सहस्त्र नाम में उनका वर्णन किया, सुवर्ण वर्ण हेमांगो।
और अलग अलग शास्त्र और जो अथॉरिटीज हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने उनको भगवान के रूप में स्वीकार किया, श्रीला रूप गोस्वामी जी ने उनको भगवान के रूप में स्वीकार किया। तो फॉलोइंग द अथॉरिटीज है ना। और ई है एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटीज। महाप्रभु ने अपने समय में बहुत असाधारण कार्य दिखाए। तो किसी को भी हम अगर भगवान के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं, किसी को भी अवतार के रूप में स्वीकार करना है, तो 4 क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। देन इज अ सेफ इनकारनेशन, अदरवाइज अनसेफ है। पहला क्या है? एस फॉर A for astrology and attributes, F for following authorities, and E for extraordinary activities. हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा प्रश्न था कि जो दूसरे प्रमाणिक संप्रदाय हैं उसमें भी चैतन्य महाप्रभु को ही मतलब मानते हैं या क्या उसमें डिफरेंस है, और जो 3 संप्रदाय और हैं? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। दूसरे प्रमाणिक संप्रदायों में वो महाप्रभु को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि जो आगे श्री संप्रदाय हैं वो तो केवल वैकुंठ लोक तक ही है। ये जो महाप्रभु ज्ञान दे रहे हैं, जो महाप्रभु दे रहे हैं, अभी तक किसी ने नहीं दिया। वृंदावन की भक्ति, ब्रज का प्रेम, वो भी उच्चतम रस तक, माधुरी रस तक प्रदान कर सकते हैं। तो इसलिए गौड़िया वैष्णव को बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही सौभाग्यशाली बताया गया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जब हम मिलकर सेवा करते हैं तो एक दूसरे की कमियां भी देखते हैं, तो हमें उसके लिए कैसे बचना चाहिए? हाँ, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, क्योंकि आज पूरे हमारे जो क्लास का मुख्य उद्देश्य यही है कि कैसे इस्कॉन गुरुग्राम को इस्कॉन गौरग्राम बनाया जाए, गौरांग महाप्रभु की महिमा कैसे प्रचार किया जाए। तो जब हम मिलकर सेवा करते हैं तो कलयुग के जीव हैं, यहाँ सत्युग के जीव, तो कलयुग के जीवों में दोष तो होंगे ही होंगे निश्चित रूप से। तो जब देखते हैं तो आपस में बड़ी कमियां नजर आती हैं, फिर सारी फिलॉसफी भूल जाते हैं, नहीं होता मेरे से, मैं नहीं कर पाऊंगा ना, कुछ और कर लेंगे प्रभु जी, घर बैठ के माला कर लेंगे चुपचाप, थोड़ा 32 माला कर लूंगा, 64 माला कर लूंगा, लेकिन भक्तों के साथ ठीक है, दूर से कभी संडे के संडे आ गए, चले गए, बस ठीक है ना। शांत रहना चाहिए प्रभु जी, है ना। बाहर के पशुओं से परेशान होकर तो यहाँ पे आया, अब यहाँ पे और पछड़े नहीं, अब ये सहन नहीं होता ना, तो अब नहीं हो पाता ना। कई बार लोग हिम्मत हार जाते हैं ऐसे। नहीं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्तों के संग में ही हम परिपक्व होते हैं, मैच्योर होते हैं। और मैच्योर होने का अर्थ है कि हर अवस्था को हम देखें, इससे गुजरे। और भक्तों के संग में ही हमारे भी हृदय के जो अनर्थ हैं वो सामने निकल के आते हैं। जब तक कोई जीव भक्तों के संग में नहीं आता, अकेले भक्ति करता है, तो बुरा मानने वाली बात नहीं है। हम अपने व्यक्तिगत एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है कि मैं ऑलमोस्ट शुद्ध भक्त बन गया हूं, अगला कदम गोलोक धाम में ही है बस। और हमें आसपास कुछ लोग भी मिल जाते हैं जो आपकी खूब तारीफ करेंगे, प्रभु जी आप तो ऑफिस भी जाते हैं, आप प्रचार भी करते हैं, आप दान भी देते हैं, आप क्या नहीं है, आप बहुत अच्छे हैं, है ना, आप बहुत अच्छे हैं। तो उसको भी विश्वास होना चाहिए, मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा कर रहा हूँ। लेकिन जैसे उसको भक्तों को बीच में डाला जाता है, कोई उसकी तारीफ नहीं कर रहा, बोले ये करो भैया, ये क्यों नहीं किया, ये कैसे कर दिया, ये गलत कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, तो परेशान हो जाता है, मैं कहाँ आ गया, है ना। लेकिन भक्तों के संग में आके हमारी कमियां हमारे सामने आती हैं। दूसरों की कमियां दिखाई देती हैं, लेकिन हमारी कमियां भी हमारे सामने आती हैं, वो हम देखना नहीं चाहते। एक आईना दिखाई देते हैं, भक्तों का संग में आईना दिखाता है। ये स्थिति है। अब गोलोक धाम थोड़ा दूर है, इतना नजदीक नहीं है, तो बहुत जरूरी है। और भक्त लोग क्या करते हैं, बिना हमारे कहे एक सेवा कर देते हैं। हम कहते भी नहीं वो सेवा करो, वो क्या सेवा है, हमें विनम्र बनाने की। जब तक कोई भक्तों के संग में आके प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पे सेवा नहीं करेगा, हमारे अंदर विनम्रता आना असंभव है। तो करना है, सहनशीलता विनम्रता तभी बढ़ेगी जब हम भक्तों के संग में आएंगे। और जब एक दूसरे की कमियां दिखाई भी दे, फिर हमें शास्त्रों की बातों को भूलना नहीं है, देखना चाहिए ये भक्त बहुत दुर्लभ है। इसमें अच्छा गुण क्या है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है। अच्छा गुण क्या है, प्रभुपाद की शरण ले रखी है। अभी पूर्ण रूप से दूसरे गुण विकसित नहीं हुए, लेकिन हो जाएंगे। मेरे में भी तो कमियां हैं,
अगर ये मुझे सहन कर सकता है तो मुझे भी इसको सहन करना है ना। प्रभुपाद जी को एक भक्त ने चिट्ठी लिखी, बहुत मुश्किल है इस भक्त के साथ काम करना, मैं सहन नहीं कर सकता। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, टॉलरेट हिम एज आई एम टॉलरेटिंग यू, है ना, उसको टॉलरेट करो। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते हैं अपनी शिक्षा में, 108 उनकी शिक्षाएं हैं, सबसे पहली शिक्षा ये है भक्तों को सहन करना सीखना चाहिए, सीखना चाहिए। ऊंचा उद्देश्य जब रखेंगे ना माता जी कि हमारा बहुत ऊंचा उद्देश्य है, तो छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं जाएगा। जब हमारे उद्देश्य नीचे होंगे ना तो हर छोटी बातें विचलित हो जाएंगी। तो बाद में किन किन लोगों के साथ आंदोलन शुरू किया, उनमें हर तरह की बुराइयां थी, है ना। आप जानते ही हैं, आप पढ़ेंगे प्रभुपाद लीलामृत तो आंखों में आंसू आ जाएंगे। किन किन लोगों के साथ प्रभुपाद ने आंदोलन शुरू किया, वो कुछ जानते ही नहीं थे और इतने अपराध करते थे। प्रभुपाद की व्यास पूजा मना रहे हैं, किसी को मालूम नहीं व्यास पूजा कैसे मनाते हैं। प्रभुपाद को सिखाना पड़ा ऐसे व्यास पूजा मनाते हैं। कितनी ऑस्टेरिटी थी प्रभुपाद जी के लिए, प्रभुपाद ने सबको सहा और आगे निकल के इतने सुंदर भक्त बने सब। तो इसलिए सहना सीखना है, उसके अच्छे गुणों को देखना है, ऊंचे उद्देश्य को हमेशा मन में रखना है और जानना है कि मुझे इसकी आवश्यकता है, इसको छोड़ के जाना बहुत बड़ा भ्रम है। तो इसलिए बार बार सिद्धांत को समझना, वैष्णवों के संग की महिमा को जानना और प्रयास करते रहना, है ना। फिर भी कोई दिक्कत है तो हमारे पास ऐसा कोई वरिष्ठ भक्त होना चाहिए जिससे हम अपने हृदय को शेयर कर सके, है ना। कई बारी सहन नहीं होती बात, माला जप कर रहे हैं फिर वही बात ध्यान में आ रही है, कुछ भी कर रहे हैं हम उससे निकल नहीं पा रहे बाहर, तो फिर क्या करें, किसी से शेयर कर लें, है ना। तो उससे क्या होगा, हमें कुछ उपाय भी मिलेगा और हम नया मार्गदर्शन भी मिल सकता है ना। तो इसलिए अति आवश्यक है कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो गोलोक धाम में भक्त हैं वो भी भक्त हैं, जो नीचे साधना कर रहे हैं वो भी भक्त हैं। एक पका हुआ आम है, एक कच्चा आम है, आम तो आम ही है ना, है ना। कच्चे आम को आप क्या बोलेंगे, केला बोलेंगे उसको भी आम बोलेंगे। भक्त अभी पूरे गुण विकसित नहीं हुए, उसको क्या बोलेंगे, भक्ति बोलेंगे। किसी का इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया, पहले सेमेस्टर में, उसको क्या बोलते हैं, इंजीनियर साहब। अभी इंजीनियर बना नहीं है, 4 साल के बाद इंजीनियर बनेगा, लेकिन बोल देते हैं जी इंजीनियर। अगर कुछ उसने उत्पात नहीं किया बीच में, कॉलेज से रेस्टिकेट नहीं हुआ, तो इंजीनियर तो बन ही जाएगा। तो इसी ढंग से हम यहाँ इस आंदोलन में आ गए हैं, अभी अच्छे गुण विकसित नहीं हुए, कच्चे भक्त हैं, लेकिन भक्त तो बन ही जाएंगे, है तो भक्ति। तो इसलिए सब कच्चे भक्त जब मिल जाते हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा घर्षण होता है आपस में, फ्रिक्शन होता है, लेकिन इस फ्रिक्शन से क्या होता है, हमारे जो रफ एजेस हैं ना वो सॉफ्ट हो जाते हैं, आपस में एक दूसरे को घिसते हैं सब, तो जेम पॉलिशिंग हो जाती है, हम निखर के बाहर आते हैं, है ना। तो घबराइए मत, ये सबका अनुभव है ना। एनीथिंग यू वांट टू ऐड, और किसी का कोई अनुभव? ठीक है, तो आप सबको शुभकामनाएं, आपने सब्र बना रखा, सुना, और हम यही प्रार्थना करेंगे श्रील प्रभुपाद जी से कि हम भी इस चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की कृपा को स्वीकार कर सकें और इसका पूरा लाभ उठा सके। छोटी छोटी बातों में फंसकर, अपनी छोटी मानसिकता के कारण, है ना, बहुत से क्लेश हैं हमारे जीवन में, बहुत सी समस्याएं हैं, उनके चक्कर में फंस गए हम असली उद्देश्य को भूल जाते हैं। तो उससे हम ऊपर उठ सकें, भक्तों की सेवा कर सकें, नाम में रुचि विकसित कर सकें, और जीवों पे दया करने के लिए जो महाप्रभु का ये आंदोलन है इसको और आगे से आगे हम बढ़ाएं। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। गौरांग महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे।